ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण विराजमान है श्यामपुकुर बाटी के 2 मंजिला कमरा में द्वितीय तल पर। दोपहर को लगभग 1 बजे समय हुआ है। शनिवार के दिन 24 अक्टूबर 1885। श्रीमा दिन तिथि सब कुछ उल्लिखित करते हैं एवं कौन कौन उपस्थित है वो भी बता देते हैं। यहाँ पर आज श्री रामकृष्ण के साथ नरेंद्र महिमाचरण चक्रवर्ती, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, मास्टर महाशय महेंद्र लाल गुप्ता आदि भक्तगण उपस्थित है। श्री रामकृष्ण डॉक्टर सरकार को अपनी भावावस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण के बारे में पूछा। मेरा ये भावावस्था होता है उस अवस्था में मानो एक भांग खाने पर जैसे नशा हो जाता है उसी महसूस होता है। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार जो विज्ञान भित्तिक उत्तर है उन्होंने बताया कि उस समय में आपका स्नायु का क्रिया बंद हो जाता है, नर्वस सेंटर बंद हो जाते हैं, तब स्वाभाविक आपका होश चला जाता है। ये कारण नहीं है, ये क्या होता है इसके बारे में बताया। इसके विश्लेषण हम लोग किया है कई दिनों से। ये जो अवस्थांतर होता है हमारे मन का 4 अवस्था है। साधारणतः 3 अवस्था में हम लोग विचरण करते हैं, चेतन, अवचेतन, अचेतन, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, वेकफुल स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप स्टेट। लेकिन इसके अधिक और एक अवस्था है जिसको अति चेतन अवस्था कहलाता है, सुपर कॉन्शियस स्टेट। इसको तुरीय अवस्था भी कहलाता है। भावावस्था तुरीय अवस्था में होता है। जैसे हम जब अवचेतन अवस्था में चले जाते हैं, स्वप्नावस्था में, तब एक दूसरा किस्म का महसूस होता है जिसके साथ चेतन अवस्था का कोई संयोग नहीं है। और तब हमारा शारीरिक क्रिया भी पूर्ण रूप से कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन जब अतिचेतन अवस्था में होता है वैसे ही तब शारीरिक क्रिया स्तब्ध हो जाता है। नर्वस सिस्टम जो बोला है डॉक्टर सरकार, वो तब स्तब्ध हो जाता है। लेकिन ये होता है, क्यों होता है वो पता नहीं। तब महिमाचरण चक्रवर्ती उपस्थित थे। उन्होंने कहा इसका जो समाधान हमारे शास्त्र में दिया गया है, तंत्र में, शिव संहिता में है कि हमारे जो मेरुदंड है उसके भीतर सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, वो सक्रिय हो जाता है। यही है कारण। ये हमारे आध्यात्मिक विश्लेषण है, वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं। विज्ञान यहाँ तक अभी तक पहुँचा नहीं। कारण महिमाचरण कहते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी को देखा नहीं जाता है।
अभी तक अदृश्य है, अभी तक उनको देखने का यंत्र आविष्कार नहीं हुआ, लेकिन योगीगण कहा है उनका अनुभूति हुआ है। इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं कि हमारे जो मेरुदंड के भीतर, रीढ़ की हड्डी के भीतर 3 नाड़ी है। स्वामी जी जिसको कह लेते हैं ये कॉन्सेंट्रिक कॉलम्स, स्तंभ जैसा है 3 नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो ईड़ा नाड़ी जो है एक दक्षिण में है, एक वाम पट पे है, एक बीच में है। तो बीच में जो नाड़ी है उसको कहलाता है सुषुम्ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके सर्वनिम्न प्रांत में कुंडलिनी शक्ति सुप्त रूप से विराजमान है। कुंडलिनी इसीलिए कहा जाता है शक्ति कुंडलीकृत है। जैसे सांप कुंडली मार के जब पड़े रहते हैं, लगता है निश्चिष्ट है, जब वो जागृत होगा तब वो सीधा उठेगा। इसी सांप का जैसे वो कुंडली मार के पड़े रहते हैं, साधारणतः निद्रित रहता है, सुप्त रहता है। और हमारे मन का, ये भी हम बताया, मन का 3 उपादान है, सत्व, रजस, तमस। जब मन क्रियाशील होता है तब रजः प्रवृत्ति हमारे सक्रिय रहता है, जिसका लक्षण है वासना और कर्म प्रवृत्ति एवं अस्थिरता, डिजायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस। तब हमारा जो, यद्यपि हमारा जो नासिका का दोनों नासिका से हमारा श्वास प्रश्वास एक साथ नहीं होता है। जब हमारा कर्म प्रवृत्ति होता है, रजक गुण प्रधान है, तब दक्षिण नासिका से हमारा श्वास प्रश्वास होता है ज़्यादातर। एवं जब मन तम प्रधान होता है, निद्रा, आलस्य, जड़ता में, जिसका लक्षण है इनएक्शन, डलनेस, डिल्यूशन, जो निष्क्रियता, प्रमाद एवं जड़ता, तब वाम नासा से निश्वास प्रश्वास होता है। लेकिन जब दोनों नासा से एक साथ श्वास प्रश्वास होता है, तभी हमारे सत्वगुण तब सक्रिय रहता है। 3 उपादान है, सत्व, रजस, तमस। रजस कर्म प्रधान, तम जो अकर्मण्य प्रधान। एवं जब बैलेंस होता है तब सत्य प्रधान होगा, जब मन का साम्य भाव होगा। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय है। मन जब शांत भाव होगा तभी हमारे सत्वगुण सक्रिय है, तभी हमारे जो सुषुम्ना नाड़ी तभी जागृत होगा, सक्रिय होगा। और उस समय में हमारे सांस प्रश्वास दोनों नासिका से एक साथ चलता है। ये बड़ा विचित्र है। दिन भर हम लोग दाहिना नासा से लेते हैं, रात में बायां नासा से लेते हैं। जब ज़्यादा क्रम जो रजः एवं तमः क्रियाशील होता है, जब सत्वगुण क्रियाशील होता है, जो कि अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, जब दिन और रात का हद बदल होता है, संधिक्षण कहलाता है, उस समय में हमारे दोनों नासाओं से एक साथ श्वास प्रश्वास होता है। तब हमारे मन सत्वगुण प्रधान है। सत्य प्रधान होने का लक्षण है पवित्रता, प्रकाश, आनंद, प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय। ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि उस समय में ही हमारे आध्यात्मिक शक्ति का जागरण का समय है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति वो एकमात्र सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ही विचरण करेगा।
और सुषुम्ना नाड़ी तभी एक्टिव होगा जब हमारा मन शांत रहेगा, सत्य प्रदान होगा। इसीलिए कहा जाता है मन को शांत रखना अत्यंत ज़रूरी, यही हमारे आध्यात्मिकता का पहचान है। तो ये जो इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है द्वितीय अध्याय में, समत्वम योग उच्यते, मन का साम्य भाव का नाम ही योग है। उसी समय मन को ईश्वर के साथ युक्ति होता है थ्रू अराउजिंग ऑफ कुंडलिनी शक्ति। ईश्वर के साथ हमारा युक्ति का लक्षण है हमारे भीतर में, जो सबके भीतर है, जो कुंडलिनी शक्ति सुप्त रूप से है, उसको जागरित होना। जागरित होकर वो कैसे जाते हैं, वो जो हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी है उस नाड़ी से धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठता है। तो उसका जो स्थान है, आधार है, वो मूल आधार इसे कहना है, द बेस ऑफ द स्पाइन। उसके ऊपर में स्वादिष्ठान एवं मणिपुर है, जो रीढ़ की हड्डी के भीतर उसका अधिष्ठान है। जब मन जो तीनों जो केंद्र है, लिंग गुह्य नाभि, तीनों केंद्र में ये शक्ति सीमित रहता है। यह है साधारण व्यक्ति का, सबके भीतर ही है। लेकिन हमारे भीतर जो भाग्यशील है, जो आध्यात्मिक भाव से उद्दीपित है, उन्हीं का एक कुंडलिनी शक्ति ये तीनों केंद्र छोड़कर चतुर्थ केंद्र अर्थात हृदय केंद्र में उपस्थित होता है। वो चक्र का नाम है जो अनाहत चक्र, एक एक केंद्र के एक एक चक्र का नाम से कहलाया है। सो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर 3 निम्न चक्र है, जो मन जब सांसारिक विषय से लिप्त रहता है वहाँ पर ही रहता है, वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो विशेष है, जो आध्यात्मिक भाव से उद्दीपित है, उनका जो उद्दीपना का लक्षण है कि उनको चतुर्थ चक्र में उनका शक्ति का उन्नयन, उत्थान, असेंडिंग ऑफ द कुंडलिनी शक्ति टू द 4th सेंटर, जो हृदय केंद्र के साथ युक्त है। मतलब हृदय केंद्र जहाँ पर उसी अनुसार जो रीढ़ की हड्डी में जो केंद्र है, चक्र है, और उसको ऊपर में और भी 3 चक्र है, कंठ के बराबर विशुद्ध चक्र, और जो भ्रूमध्य के बराबर आज्ञा चक्र, एवं शिरोपरि सहस्त्रार चक्र। एक एक चक्र में जब मन कुंडलिनी शक्ति जो उद्दीपन होगा, तब एक किस्म का अनुभव होगा। यही हमारा आध्यात्मिक यात्रा का विवरण है। तो इसका शुरुआत है मूलाधार में, एवं इसका शेष है सहस्त्रार में, टॉप ऑफ द ब्रेन, तभी समाधि होता है। तो अभी इस यात्रा में तो भगवान श्री रामकृष्ण का जब प्रश्न था भावावस्था में क्या होता है, भावावस्था में कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, और वो हमारे रीढ़ की हड्डी के भीतर से जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसी नाड़ी से उसका उद्धान होगा, उसको उत्थान होगा। तो कुंडलिनी शक्ति के उत्थान के जो हम लोग सुना है, जहाँ पर हमारा सांस प्रश्वास संतुलित होगा, तब उसके लिए हमें सतर्क होना चाहिए एवं मन को शांत रखना जरूरी है। फिर इसको और कैसे हम हमारे जीवन में अपनाएं, इसका थोड़ा बहुत विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अति हमारे एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि संक्षिप्त रूप से महिमाचरण चक्रवर्ती बताया, इसका थोड़ा बहुत विस्तार हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है, वो भी परवर्ती प्रसंग में किया जाएगा। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।